क्या आप जानना चाहते हैं जूलॉजी के टॉप 5 साइंटिस्ट कौन थे? सो आई आकांक्षा वेलकम यू ऑल टू साइंसपीडिया, जहां पे मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ टॉप 5 साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे साइंस के उन 5 साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है जूलॉजी में, जिसमें से फर्स्ट है एरिस्टोटल, सेकंड हमारे पास है कार्लस लीनियस, थर्ड है अर्नेस्ट हैकल, फोर्थ है हर्बर्ट कॉपलैंड एंड द फिफ्थ वन इज रॉबर्ट विटेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद द एरिस्टोटल। क्या आप जानते हैं एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता था, और क्यों जाना जाता था? आइए आज हम पढ़ते हैं कि क्यों जाना जाता था। एरिस्टोटल बॉर्न हुए थे 384 बीसी में एंड उनकी डेथ हुई थी 322 बीसी में। उन्होंने 500 ऑर्गेनिज्म स्पीसीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट पार्ट था वो था वर्टिब्रेट एंड द सेकेंड पार्ट था वो था नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट इज विथ ब्लड एंड नॉन वर्टिब्रेट इज विदाउट ब्लड। उन्होंने विथ ब्लड यानी वर्टिब्रेट्स को भी दो और पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट थे लाइफ बियरिंग एंड सेकेंड थे एग लेइंग। लाइफ बियरिंग का मतलब होता है जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी बच्चा पैदा करते हैं, जैसे कि मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, काउ। एंड एग लेइंग का मतलब होता है जब अंडे देते हैं, जैसे कि बर्ड्स। ओके। फिर उन्होंने नॉन वर्टिब्रेट में रखे थे इंसेक्ट्स एंड क्रूटेंसिया को। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, एंड क्रूटेशिया का मतलब होता है वो एनिमल्स जिनकी बॉडी तो सॉफ्ट होती है और उनके ऊपर एक हार्ड शेल यानी एक हार्ड कवर होता है, जैसे कि क्रैब्स, लॉबस्टर्स एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप जान गए होंगे कि आखिर एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले स्पीसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया था। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है। सेकेंड साइंटिस्ट है हमारे पास में कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस बॉर्न हुए थे 23 मई 1707 में एंड उनकी डेथ हुई थी 10 जनवरी 1778 में। कार्लस लीनियस ने क्लासिफाई किया था और नेमिंग दी थी ऑर्गेनिज्म को उनके जीनस एंड स्पीसीज के अकॉर्डिंग, जिसको बायोनोमियल नोमेनकल्चर कहा जाता है। जो कार्लस लीनियस थे उन्होंने क्लासिफाई किया था यानी अलग किया था और नेम्स दिए थे ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को उनकी जीनस और उनकी स्पीसीज के अकॉर्डिंग, जिसको इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोनोमियल नोमेनकल्चर। और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोनोमियल नोमेनकल्चर किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस साइंटिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल बॉर्न हुए थे 16 फैब 1834 में एंड उनकी डेथ हुई थी 9 अगस्त 1919 में। अर्नेस्ट हैकल के एक आइडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी में। उनका मोस्ट फेमस वर्क था रेडियोलेरिया। अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटेस्टा किंगडम को प्रपोज किया था, यानी जो प्रोटेस्टा किंगडम था वो आया ही अर्नेस्ट हैकल की तरफ से था। अर्नेस्ट हैकल ने ही प्रोटेस्टा किंगडम को दिया था। आई होप स्टूडेंट आप ही समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, जो कि फोर्थ साइंटिस्ट है हमारे हर्बर्ट कॉपलैंड। हर्बर्ट कॉपलैंड बॉर्न हुए थे 21 मई 1902 में एंड इनकी डेथ हुई थी 15 अक्टूबर 1968 में। इन्होंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था मोनेरा एंड सेकेंड पार्ट था प्रोटेस्टा। 1996 में उन्होंने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी नाम की एक एल्गी को किंगडम मोनेरा में रखा था। जो हमारे फोर साइंटिस्ट थे हर्बर्ट कॉपलैंड, उन्होंने ही मोनेरा और प्रोटेस्टा किंगडम दिए थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट साइंटिस्ट, जो कि है रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर बॉर्न हुए थे दिसंबर 27 1920 में एंड उनकी डेथ हुई थी 20 अक्टूबर 1980 में। इन्होंने 5 किंगडम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से फर्स्ट थे मोनेरा, सेकंड था प्रोटेस्टा, थर्ड था फंजाई, प्लांटिया एंड देन फिफ्थ इज एनिमेलिया। इन्होंने मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया
एनिमेलिया, इन 5 किंगडम्स को अलग करके 5 किंगडम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जूलॉजी को दिया था, जो कि आज तक हम पढ़ते आए हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इनको एक समराइज्ड फॉर्मेट में समझते हैं, जो कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की ये टेबल, जहां पे हर साइंटिस्ट का नाम है और ये बताया कि उन्होंने कौन से सन में कौन सा किंगडम दिया था। फर्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड करके ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बट इन्होंने कोई किंगडम नहीं दिया था, ना ये दोनों किंगडम्स में डिवाइड किए गए थे। सेकेंड थे कार्लस लीनियस, जिन्होंने 1735 में 2 किंगडम्स दिए, जो कि था वेजिटेबलिया एंड एनिमेलिया। वेजिटेबलिया में इन्होंने प्लांट्स को रखा था और एनिमेलिया में इन्होंने एनिमल्स को रखा था। जो कार्लस लीनियस थे, इन्होंने 1735 में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें फर्स्ट नाम रखा था वेजिटेबलिया, जिसमें सारे प्लांट्स थे, एंड सेकेंड था एनिमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स थे। थर्ड आए थे हमारे पास में अर्नेस्ट हैकर, जिन्होंने 1866 में 3 किंगडम्स दिए, प्रोटेस्टा, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। फोर्थ हमारे पास में है एडवर्ड चैटन, इन्होंने 1925 में 2 एम्पायर्स दिए थे, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटा वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हर्बर्ट कॉपलैंड। हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1938 में 4 किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि था मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। इन्होंने प्लांटिया और एनिमेलिया को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आधों को मोनेरा और प्रोटेस्टा में रखा था। नेक्स्ट है हमारे पास में रॉबर्ट विटेकर, जिनका क्लासिफिकेशन आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटिया, फंजाई एंड एनिमेलिया को अलग अलग किया था। नेक्स्ट है कार्ल हुसेन, जिन्होंने 1990 में 3 डोमेन्स दिए, बैक्टीरिया, आर्चिया एंड यूकेरिया। इन्होंने इन तीनों को अलग किया था। बट स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक सिर्फ रॉबर्ट विटेकर के बारे में ही पढ़ते हैं। अभी तक हमारी बुक्स में और हमारे सिलेबस में ये वाला जो कंटेंट है ये अपडेट नहीं हुआ है। अभी तक हमारी बुक्स में सिर्फ रॉबर्ट विटेकर के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट है थॉमस कैवलियर स्मिथ, इन्होंने 1998 में 2 एम्पायर्स एंड 6 किंगडम्स दिए थे, जो कि था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटिया, फंजाई एंड एनिमेलिया। थॉमस कैवलियर स्मिथ ने वापस से 2015 में 2 एम्पायर्स एंड 7 किंगडम्स दिए, जो कि है बैक्टीरिया, आर्चिया, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटिया, फंजाई एंड एनिमेलिया। इस तरीके से हमारी क्लासिफिकेशन हुई स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ क्लासिफिकेशन इन जूलॉजी, जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन के बारे में सब कुछ सीखेंगे। थैंक यू।